एसडीपीआई गुलबर्गा ने ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, जहां 2023 का ये प्री इलेक्शन मीटिंग चली अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस के लिए। इस इवेंट में प्रोफेसर सईदा सादिया मैडम कर्नाटका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, अफसर कोटलीपेट स्टेट जनरल सेक्रेटरी, अशरफ मचार स्टेट सेक्रेटरी, अब्दुल रहीम पटेल एसडब्ल्यूसी मेंबर, सैयद दस्तगीर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कई सारे असेंबली और वार्ड लीडर्स मेंबर्स यहां पर मौजूद रहे मेट्रो फंक्शन हॉल में। एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी जो इलेक्ट हुई है इस मीटिंग में हम बात करें सैयद दस्तगीर एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मोहम्मद मकबूल शाह वाइस प्रेसिडेंट, सैयद अलीम इलाही डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, इब्राहिम बनकूर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सैयद सादिक हुसैन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, मोहम्मद मोहसिन डीडब्ल्यूसी मेंबर, आरिफ मर्चेंट डीडब्ल्यूसी मेंबर, मुस्तफा यदरामी डीडब्ल्यूसी मेंबर और शाकिर सितनूर डीडब्ल्यूसी मेंबर। अगर हम गुलबर्गा सिटी वर्किंग कमेटी की बात करें तो इसमें इलेक्ट हुए हैं मीटिंग्स में खमर जुनैद कुरैशी गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट, मोहम्मद यूसुफ अली गुलबर्गा सिटी वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद हुसैन तौफीक गुलबर्गा सिटी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद सिकंदर गुलबर्गा सिटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, गौस कारीगर गुलबर्गा सिटी सेक्रेटरी, सैयद मोइन फैसल गुलबर्गा सिटी सेक्रेटरी, मोहम्मद रेहान गुलबर्गा सिटी जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद अशफाक अहमद गुलबर्गा सिटी ट्रेजरर, मोहम्मद नदीम गुलबर्गा सिटी काउंसिल मेंबर। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Emrilis Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders. बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी इंटेलेक्चुअलिटी के और बगैर किसी पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के किस तरीके से पूरे मुल्क को एक आइडियोलॉजी ने घेर रखा। तो जब ऐसे लोग सिर्फ इस वजह से कि उनका कैडर जो था वो न जाने कितने सालों से जमीनी सतह पर काम कर रहा था, 100 करोड़ से ज्यादा के लोगों के ऊपर मुसल्लत हो सकते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो एक कैडर 100 के बराबर। रातों को घरों में घुसकर बेकसूर नौजवानों को जेलों को ले जा रहा है। ऐसे दौर में हक की आवाज उठाकर लीडरशिप देना ये छोटे मोटे लोगों का काम बस की बात नहीं है। इसके लिए जिंदा दिल नौजवानों की जरूरत है। वो जमात का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अगर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती, उस पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी अगर जेल में रहता तो स्टेट प्रेसिडेंट कहां है टास्क डाल के ढूंढना पड़ता था। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज गुलबर्गा सिटी के पर्टिकुलर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक मीटिंग चली है। इसमें हमारे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ। ख़ास करके आइंदा आने वाले 2023 के इलेक्शन में गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा रूरल, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कैंडिडेट को फील्ड में उतारने के बारे में बहुत डिस्कशन चला। हालांकि अभी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐलान हो चुका है और ये 54 कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट भी हम ऐलान कर चुके हैं हमारी फर्स्ट लिस्ट में। जनवरी 7 तारीख को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इसको ऐलान किए हैं। अभी नेक्स्ट सेकेंड लिस्ट हमारी ऐलान होने वाली है। तो इसी के मद्देनज़र मेरा और हमारे स्टेट सेक्रेटरी अशरफ माचार और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सईदा सादिया मैडम का एक दौरा था। रायचूर, यादगीर और गुलबर्गा, बीदर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़ास करके कल्याण कर्नाटक में हमें कितने जगह पर कैंडिडेट को फील्ड करना, इसका हम जायज़ा ले रहे थे। एक एक डिस्ट्रिक्ट्स में, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 नाम का हमारा डिस्कशन चला है, लेकिन फाइनल हमारी नेशनल सेक्रेटरीट काउंसिल में उसका फाइनल होगा और सेकेंड लिस्ट में हम उसको ऐलान करेंगे। जब यहाँ पर दौरे के लिए हम आए तो ख़ासकर कल्याण कर्नाटक, जिसको एक बीजेपी हुकूमत हैदराबाद कर्नाटक का नाम निकालकर कल्याण कर्नाटक का नाम दिए 2013, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया। कल्याण हैदराबाद कर्नाटक रूरल डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर कायम होके अब उसका नाम कल्याण कर्नाटक कर दिया। तो यहाँ के हालात को अगर देखेंगे, इश्यूज़ को अगर देखेंगे, असल में इसका नाम बीजेपी तो नाम बदलाने में मशहूर था। हमें ये महसूस होता है इसको कडेगनिसल पट्टा कर्नाटक बोल के रखना तो बहुत बेहतरीन नाम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसे इश्यूज़ को अब तक यहाँ पर हुकूमत किए हुए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो या कोई भी गवर्नमेंट एड्रेस नहीं की। खाली एक बात मैं बताता हूँ, लास्ट बजट में ये कल्याण कर्नाटक के रीजन को 3000 करोड़ रुपीस का मुहैया दिया गया।
बजट ग्रांट दिया गया। अभी 8 महीने हो गए तकरीबन, अभी मार्च में और न्यू बजट प्रेजेंट करने वाले हैं। इसमें एक्सपेंड कितना हुआ अगर उठा के देखेंगे, सिर्फ 1200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। यानी 3000 करोड़ देने के लिए, वो बोलते हैं ना हाथी के दिखाने के दांत हैं, ये चबाने के दांत देखेंगे तो 1200 करोड़। मुझे आप बताइए, कल्याण कर्नाटक में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बीदर से लेकर बल्लारी तक, 1200 करोड़ में क्या डेवलपमेंट होगा। और आर्टिकल 371J को स्पेशल क्लास पर यहाँ पर लाया गया, उसको भी लाकर तकरीबन 1 सदी गुजर गई, क्या डेवलपमेंट हुआ। आज भी तो स्टेट में 2,50,000 वैकेंसीज खाली हैं गवर्नमेंट के, और खासकर कल्याण कर्नाटक में तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसीज खाली हैं। और आपको मालूम है कल्याण कर्नाटक में तकरीबन हमारे 6.5 करोड़ जो आबादी है कर्नाटक की, उसकी 20% आबादी ये 6 डिस्ट्रिक्ट में बसती है। और उसमें भी खास करके माइनॉरिटीज और बैकवर्ड कम्युनिटीज का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर है। और सचार कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यादगिरी डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। तो बड़ी अफसोस की बात है, डॉक्टर नंजुंडप्पा के जो कमीशन के रिकमेंडेशन थे उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। डॉक्टर नंजुंडप्पा रिकमेंडेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वही पिछले बजट में 3,000 करोड़ का स्पेशल ग्रांट देते हैं बोल के वायदा किया गया। कहाँ गए वो 3,000 करोड़? वो 3,000 करोड़ में तकरीबन 1,200 करोड़ ये कल्याण कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर किया गया। यानी लोगों को आंखों में चूना लगाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग इसके बारे में अवेयर होना है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कल्याण कर्नाटक का असल में डेवलपमेंट करने की अगर किसी को ज़रा बराबर भी फिक्र है, ज़रा बराबर भी कंसर्न है, तो सबसे पहली बात ये चाहिए था, कल्याण कर्नाटक रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के जो चीफ बन के यहाँ के MLAs बैठे हैं, इनका रेजिग्नेशन लेना है। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्नाटक में जो बीजेपी हुकूमत में आई है, बीजेपी नहीं, कांग्रेस, JDS और बीजेपी की अलायंस हुकूमत चल रही है। जो 14 कांग्रेस के MLA जाकर बॉम्बे की रिसॉर्ट में 50-50 करोड़ रुपए में गाय बैल की जैसा बिककर आज हुकूमत लाए हैं, तो ये उनके पैसे कमाने में तुले हुए हैं। इनके हाथ में आप चाबी देकर तिजोरी की डेवलपमेंट बोले तो कैसा हो जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा ये है, अगर असल में कल्याण कर्नाटक या हैदराबाद कर्नाटक या यहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी के सुपरविजन में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए, टाइम टू टाइम इसका रिव्यू किया जाए, जो बजट में यहाँ के लिए अलॉट किया जाता है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक मैकेनिज्म बनाया जाए, तब जाके यहाँ पर असल डेवलपमेंट होगा। और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पार्लियामेंटेरियन हो या MLAs हो या मिनिस्टर हो, आज तक असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, यहाँ के इश्यूज को सही एड्रेस नहीं किए। अगर सही एड्रेस करके होते ये हालत नहीं रहती। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस बार के असेंबली इलेक्शन में ये एजेंडे को यहाँ के लोगों के सामने रख रही है। अगर आप हमारे हक में वोट करेंगे, हमारे नुमाइंदों के फेवर में आप वोट देंगे, तो आपके हुकूक का भरपूर हक हम अदा करेंगे। हमारा कंसर्न ये है, यहाँ के एजुकेशन हो, यहाँ का हेल्थ सेक्टर हो, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, यहाँ पर आर्टिकल 371J के मुताबिक यहाँ के एजुकेटेड तबके को फर्स्ट प्रायोरिटी में जॉब्स को अलॉट किया जाए। और कर्नाटक में टोट कर्नाटक का डेवलपमेंट बोले तो बेंगलुरु नहीं है, खाली मंगलुरु नहीं है, मैसूर नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो जिंदगी करने वाले जो लोग हैं इनको बेंगलुरु दूर रहेगा, लेकिन बेंगलुरु में हुकूमत करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए, यहाँ के लोगों के एड्रेस को इशू किया जाए। तो SDP ये इश्यूज को ज़रूर कल असेंबली में उठाएगी। अगर आप हमें यहाँ से चुनकर असेंबली में भेजेंगे तो आपके जो रियल इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए हम ज़रूर काम करेंगे। और पिछले ये 3.5 साल हो गया बीजेपी हुकूमत में आने के बाद, तो 3 साल में 3,400 दलित के ऊपर अट्रॉसिटीज़ के केस दर्ज हुए हैं। पिछले 3 साल में 1,50,000 अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। पिछले 3 साल में बहुत सारे IT-BT कंपनी से तमिलनाडु की ओर रुख किए हैं, हैदराबाद की ओर रुख किए हैं।
क्यों? क्योंकि उनको लिए जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से देना था वो दिए नहीं। आज भी कर्नाटक के पीयू कॉलेजेस में 53,000 टीचर्स की कोताही है, उसको रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। बीजेपी हुकूमत 40% कमीशन करप्शन में पूरे देश के सामने हमारे कर्नाटक की इज्जत को उठाकर नीलाम कर चुकी है। और कर्नाटक के जो मिनिस्टर थे, ईश्वरप्पा का नाम लिख के रखकर संतोष नामी एक बेलगाम का एक कॉन्ट्रैक्टर खुदकुशी करता है। और जो प्रधानमंत्री कर्नाटक में आकर इलेक्शन में भाषण करते हैं, जुमला बोलते हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपकी ही हुकूमत है कर्नाटक में। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केम्पन्ना एक लेटर लिख के 6 महीने हो गए, एक आज तक उस लेटर को आप कर्टेसी के हिसाब से, एक तहजीब के हिसाब से रिप्लाई नहीं करते। तो आप क्या करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? आपके पूरे एमएलएस, पूरे मिनिस्टर्स मिल बांट कर खा रहे हैं। तो ये करप्शन से नजात दिलाना है तो एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की इंतजार में कर्नाटक की आवाम है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तहत एसडीपी को आपके सामने रख रही है। हमारी सियासत करप्शन के लिए नहीं है, हमारी सियासत मिनिस्टर बनने के लिए नहीं, हमारी सियासत लोगों के जो रियल इश्यूज हैं वो रियल इश्यूज को एड्रेस कर कर उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यहाँ जॉब का मसला हो, हेल्थ का मसला हो और एजुकेशन का मसला हो, ये इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमें जिम्मेदारी उठाकर ये पॉलिटिक्स में आए हैं। और ये कर्नाटक के खास करके दलित और माइनॉरिटीज़, ये बात को ख्याल रखना है। पिछले 3 साल में कर्नाटक में जो दलित अट्रॉसिटीज हुए, माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेट किया गया, हिजाब का इशू आया, बिजनेस बायकॉट का इशू आया, कोई भी एक सो कॉल्ड सेक्युलर के लीडर आपके हक में खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? अगर वो आपके हक में खड़े होंगे तो उनकी पार्टी से शोकास नोटिस उनको भेजा जाता है। तो वो पार्टी में आपके हुकूक नहीं हैं, वो पार्टी को आपका कंसर्न नहीं है। वोट के दौरान तुम्हारे घर पर आएंगे तो उनका गिरेबान पकड़ के आपको पूछना है, जब हमारे मुस्लिम बच्चियों के हिजाब के इश्यूज़ को लेकर उनकी इज्जत को नीलाम कर रहे थे तो आप कहाँ गए थे? क्यों उनके हक में खड़ा नहीं हुए? क्या आप आपके एमएलएशिप को बचाने के लिए खड़े हैं या आपके पार्टी के लीडर्स को खुश करने के लिए खड़े हैं? तो लात मारता हूं मैं ऐसी सियासत को। ऐसी सियासत करने से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना बेहतर है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बीजेपी के आईटी सेल के प्रोपोगंडा को डरने वाले सियासतदानों के ऊपर भरोसा रख के जाएंगे, आप खुशी करने के मुताबिक हो जाएगा। आप आपके हक को सही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हक में फेवर में वोट कीजिए। आप बेहतरीन जानना है कि आपके हुकूक के लिए काम करने वाले कौन हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बोल के आपके सामने ये प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट कर रही है। और हमें भरोसा है ये कल्याण कर्नाटक के जितने भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ये सभी लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, सभी लोग एक पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, ये सभी लोग एक भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। चंद लोग हैं जो यहाँ इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो गलत सोच है इसको हम सब मिलकर हराएंगे। आइंदा एक नया डेवलपमेंट का एक एरा एसडीपी के ज़रिए से यहाँ पर हम शुरू करेंगे बोल के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम पूरे आवाम से हम मुतालबा करते हैं। हमारे हक़ में आप वोट दीजिए, हमारे लिए आप वोट दीजिए, आपके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। डेमोक्रेसी तब तक मजबूत होती है और तब तक चलती है तब तक इलेक्शन जो एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए से अवाम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, तब तक हमारे पास इलेक्शन फ्री, फ्रैंक और सही तरीके से इलेक्शंस नहीं करते और नहीं होते, तब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती है। वरना डेमोक्रेसी इसी तरह से कमज़ोर होती रहती है। क्योंकि इलेक्शन का सीज़न आया है, अप्रैल मई में 2023 के एमएलए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। गुलबर्गा में भी इलेक्शन का माहौल आया है। अवाम के सामने बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, सुनहरा मौका है कि इलेक्शन के ज़रिए से आप अपने जो एक जो लीडरशिप होती है, एक जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके जो रोज़मर्रा के जो तकलीफ़ होते हैं, जो आपके जो आने वाले फ्यूचर के जो परेशानियां होते हैं, जो प्रेजेंट जो इश्यूज़ होते हैं, उसको सॉल्व कराने का एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका अवाम के पास इस डेमोक्रेसी में इलेक्शन के ज़रिए से आपके सामने आता है। लेकिन अवाम क्या करती है? अवाम
अपने कुछ फ़ायदे के लिए बीजेपी के डर से नाअहल कैंडिडेट्स को, जिसके पास वो एमएलए बनने की सलाहियत नहीं होती है, ऐसे पार्टीज़ जिसे मालूम है कि हमारे इश्यूज़ के ऊपर, हमारे परेशानी के ऊपर ये पार्टी ठहर नहीं सकते, कभी भी जाकर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे पार्टीज़ को और ऐसे कैंडिडेट्स को हम किसी न छोटे मोटे वजह की वजह से क्या हम ऐसे लोगों को चुन को भिजाते हैं। सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, हम देखते हैं ख़ासकर ये जो इलेक्शन का जो जिसकी डिवैल्यूशन हम जो करें हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं हम उसको वहाँ पर देखते हैं। ख़ासकर गुलबर्गा में नॉर्थ का सीट लीजिए, उसी तरह बीदर का सीट लीजिए, बीजापुर, यादगीर, रायचूर, जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट, जहाँ पे माइनॉरिटी सीट जिसे हम डिक्लेयर करते हैं और मानते हैं, वहाँ पर देखिए लीडर्स की कैसी कमी है, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या कमी है हम सबको मालूम है। लेकिन हमारी कोताही, हमारा जो नज़रिया है, बीजेपी नहीं आना इसीलिए हम ये पार्टी को चुन रहे हैं, बीजेपी नहीं आना इसीलिए हम ये कैंडिडेट को जो चुने, ये जो सोच हमें, हमारी जो सोच को पैरालाइसिस कर कर ऐसे कैंडिडेट्स और ऐसे पार्टीज़ को हम भिजा रहे हैं जो नाम के लिए हमारे लीडर्स हैं। देखते हैं कि हम 2018 इलेक्शंस में पूरी कांग्रेस को हम लोगों ने, मुसलमानों ने इंतखाब करके भेजा है, लेकिन जब ग्राउंड पर हम देखते हैं मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए कांग्रेस के लीडर्स तैयार नहीं है। दूसरे लीडर्स छोड़िए, खुद कांग्रेस के जो मुस्लिम एमएलएज हैं, जो मुस्लिम वोट्स इसलिए हासिल करते हैं कि आपके इश्यूज़ में ऐवानों पे, असेंबली में हम उठाएंगे, आपके इश्यूज़ हम गवर्नमेंट पे उठाएंगे, आपके इश्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन में उठाएंगे, जो ये वादा कर कर इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। इलेक्शन होते ही इनको डर कर, पार्टी हाईकमांड को डर कर, पार्टी से नोटिस मिलती है डर कर खामोश होते हैं और क्या कुछ ना कुछ बहाना देकर खामोश होते हैं। लेकिन अब जब हम ज़मीनी सतह पर जब देखते हैं, आज भी गुलबर्गा में 371J होने के बावजूद भी, करोड़ों रुपए KKRDP का फंड होने के बावजूद भी और इतना एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आज भी गुलबर्गा में प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक लोगों के लिए ख्वाब बन के रह चुका है। रिंग रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम मालूम है, दूसरा साइड ऑलमोस्ट रिंग रोड, उस साइड राम मंदिर के साइड का रिंग रोड और वहाँ का जो सर्विस रोड ऑलमोस्ट बन चुका है, सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हमारे साइड का जो रिंग रोड है, खासकर खरगे पेट्रोल पंप से लेकर हुमनाबाद का, 3 साल से पेंडिंग है, 3-4 साल से पेंडिंग है। जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब बात करते हैं तो यही करते हैं कि आपके एमएलएज और आपके एमपीज हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपका जो वाटर डिपार्टमेंट है, आपका जो जेस्कॉम डिपार्टमेंट है, हमें सिग्नल नहीं दे रहा, हमें परेशान करके रखा है, हमारे फाइल अटके हुए हैं। तो हमें एज ए अपोजिशन पार्टीज़ हम ये डिपार्टमेंट्स में जाकर उनके फाइल क्लियर करा के देने की नौबत पड़ रही है। तो अवाम उन्नास के पास एक सुनहरा मौका है, इलेक्शन के ज़रिए से आप बहुत एक अच्छे एबल पार्टी को और बहुत एक अच्छे कैंडिडेट्स को चुनने का एक मौका मिलता है। वरना अगर 2023 का अगर मौका आप छोड़ाएंगे, आप इससे हाथ गंवाएंगे, तो फिर 5 साल आप यही रोते और ये करते बैठना है। गुलबर्गा में बहुत सारे हम इश्यूज़ देखते हैं। गुलबर्गा का जो क्राइम रेट है, हम समझते हैं कि कमिश्नरेट ऑफिस आने के बाद यहाँ का क्राइम रेट कंट्रोल होगा, लेकिन हम देखते हैं कि क्राइम रेट बढ़ गया है। यहाँ पे जो मर्डर्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे गांजा के नशे में, दूसरे ड्रग्स के नशे में, एक दूसरे को, जवान बच्चे एक दूसरे के ऊपर मर्डर का एक्ट कर रहे हैं, थीफ का एक्ट कर रहे हैं। इतने सारे ऐसे इश्यूज़ रहने के बावजूद भी, और सबसे बड़ा गुलबर्गा सिटी में लैंड ग्रैबिंग इश्यूज़ है। इतने बड़े दहकते इश्यूज़ के ऊपर यहाँ के एमएलए खामोश हैं, यहाँ के एमपीज़ खामोश हैं। तो लोगों को एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि इलेक्शन के ज़रिए से आप एक ऐसी पार्टी को और एक ऐसे लीडर्स को चुने जो आपके रियल इश्यूज़ को सॉल्व करने की उनके पास कैपेसिटी हो। देखिए, उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम सबके सामने है। गुलबर्गा के अवाम आए दिन बोल रही है। लास्ट टाइम 2018 में जब इलेक्शंस में कनीज़ फातिमा जी ने जो जीता है, पूरी सबको मालूम है कि क़मरुल सलाम साहब के जाने के बाद एक इमोशनल कार्ड खेला गया। वो खुद रेडी नहीं थे एमएलए इलेक्शन के लिए। गुलबर्गा के अच्छे इंटेलेक्चुअल जाकर उनके हाथ जोड़े, उनके पैर जोड़कर उनको मजबूर कर कर इलेक्शन की टिकट दिलाए और जिताए हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं एमएलए बनकर लोगों की इश्यूज़ के लिए काम करूंगी, लोगों की तकलीफ दूर करूँ। नहीं, यहाँ के लोगों ने जाकर उन्हें टिकट मजबूरी दिलाया और वो लोग मिलकर जिताए। हम जब 5 साल देखते हैं कि यही मजबूरी में, यही
तकलीफ़ें इश्यूज चलते गए। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, हमारे सामने जो ताकतें हैं, संघ परिवार जो ताकत है, जो बीजेपी की जो ताकत, जो कर्नाटक में, खासकर कल्याण कर्नाटक में इनके जो जहरीले पंजे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे संघ परिवार को, ऐसे बीजेपी आइडियोलॉजी को अगर आपको काउंटर करना है, इनको ज़मीनी सतह पे इनको अगर इनको चैलेंज करना है, तो वैसी पार्टी और वैसी लीडरशिप की ज़रूरत है, ना कि चुप एक कॉम्प्रोमाइज़ और चलता का नाम का एमएलए करना गुलबर्गा में नहीं चलेगा। एज ए अपोजिशन पार्टीज हमें मालूम है, क्योंकि हम एज ए अपोजिशन पार्टीज उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो काम करने के तरीके हम देखें ज़मीनी सतह पे, हम तो एज ए पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज और आवाम भी उसको एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड में नहीं देखती। हम मैडम का जो एमएलए जो टेन्योर है, इसको हम फेलोशिप मानते हैं। हमको सबको मालूम है, खाली हर 15 दिन में एक मरतबा मैडम एक हफ्ते के लिए बेंगलुरु आते हैं, उसमें उनका शेड्यूल तय होता है, ये दुकान की ओपनिंग, ये ऑफिस की ओपनिंग, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर जो कॉरपोरेटर्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स बने हैं, वो लोग यहाँ की वहाँ की रोड का एक प्लानिंग रखते हैं, उसी ओपनिंग में वो 1-2-3 रोड जो 40% कमीशन या 30% कमीशन में जो रोड बनती है उसकी ओपनिंग कराते हैं, मैडम फिर वापस बेंगलुरु जाते हैं। ये जो रिपोर्ट कार्ड है हम सबको मालूम है, अवाम को, लेकिन अवाम की मजबूरी यही है कि खमर साहब के नाम पर और ये जो कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म का जो बोझ मुसलमान लेकर जो चल रही है, उसके नाम पर मैडम को हम जिताए हैं लास्ट टाइम। लेकिन इस बार ये सब हमें हटाकर एक अच्छी पार्टी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सबको मालूम है कि ज़मीनी सतह पर और संघ परिवार खासकर बीजेपी जो आइडियोलॉजी है, इसको अगर मुंह तोड़ जवाब देने की ज़मीनी सतह पर अगर कोई पार्टी है तो एसडीपी है, ये आवाम को मालूम है। तो उसी का हम पेश करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत कीजिए और उसका साथ दीजिए। आज गुलबर्गा के मेट्रो हॉल में हमारी सुबह में एक डीआरसी हुई। डीआरसी में हम जो है हर साल हमारी एसडीपीआई की क्या एक्टिविटीज़ रहीं शहर के अंदर, उसका एक रिव्यू लेते हैं। वो रिव्यू रिपोर्ट पेश की गई और रिव्यू लेने के बाद हमारी जो डीडब्ल्यूसी है, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी, उसके प्रेसिडेंट जो है उनका इंतखाब हुआ एक काउंसिल के ज़रिए और वोटिंग के ज़रिए। तो मैं उनका नाम आज यहाँ पे मीडिया में बोलना चाहूँगी। हमारे बहुत ही एबल और एक्सपीरियंस हमारे दस्तगीर भाई, जिनको आज हमने डीडब्ल्यूसी का प्रेसिडेंट चुना है। और चूँकि आने वाले दिनों में हमें मालूम है कि अब इलेक्शन का माहौल गर्म है, तो उससे रिलेटेड एक कैडर कन्वेंशन भी आज रखा गया और उस कैडर कन्वेंशन में कुछ स्ट्रैटेजीज़ इलेक्शन को लेके और कुछ कंसर्न, बहुत सीरियस कंसर्न जो कि आज हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे कर्नाटका में कि क्या हालत हो रही है, किस तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट और पास की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी क्या खाया, क्या बेचा और क्या कमाया। तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए और उनके मद्देनज़र हमने अपने कैडर्स के साथ इस बात पे तवज्जो करी है और गौर व फिक्र किया गया है कि इंशाअल्लाह हम ज़मीनी सतह पे इतना प्रोग्रेसिव काम करेंगे या इतना दमखम लगाएंगे कि हमें इस बार गुलबर्गा में एमएलए के लिए एक नया चेहरा मिले और एक ऐसा चेहरा मिले जो वाकई आने वाली नस्लें जो उसे याद रखें कि अच्छी सियासत क्या होती है या डेवलपमेंट और प्रोग्रेस किसको कहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं ना मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हैं, और ख़ास तौर से चूँकि हम कर्नाटका में बैठे हैं इसलिए कर्नाटका की बात करना इस वक्त बेहतर होगा कि कर्नाटका जो है वो पता नहीं कौन सा मॉडल बनता जा रहा है। हम उसको एक नाम भी नहीं दे सकते क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में बहुत सारे डिफरेंट निगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सिटी का, या बेसिक फैसिलिटीज़ हो लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई। तो अभी क्या है कि अब धीरे धीरे हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतार रही है। ये एक तरीके से ऐसा माहौल हो गया जैसे कोई अखाड़ा हो गया है और कुश्ती लड़ने के लिए कैंडिडेट्स उतर रहे हैं। तो हम जो है एसडीपीआई पार्टी, चूँकि हमारी बिल्कुल एक अलग आइडियोलॉजी है, वी आर नॉट फॉर कैरियर, वी आर फॉर कॉज, एक पहली बात। और दूसरी बात, हम बिलीव करते हैं फ्रीडम फ्रॉम हंगर और फ्रीडम फ्रॉम फियर में। तो अपनी आइडियोलॉजी को ही लेके हम जो है इस बार इंशाल्लाह अपना कैंडिडेट नॉर्थ, साउथ और रूरल में भी उतारेंगे। और हम आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरे गुलबर्गा की जनता से, वो ख्वाह किसी भी कास्ट के हों या किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी आइडियोलॉजी के हों, अपने शहरियत के हक़ से ये मैं मतलब कि बोलना चाहूँगी और अपील करना चाहूँगी कि देखिए, एक ऐसा लीडर चुनिए जो आपको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराए,
जो आपको करप्शन फ्री, क्राइम फ्री एटलीस्ट मुआशरा देने में कारगर साबित हो। ये वाली आइडियोलॉजी लेके, ये रिव्यू करके और ये फ़िक्र के साथ आज हमारा कैडर कन्वेंशन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ और आज हमारे जो है नए डिस्ट्रिक्ट, उनका नाम भी हमने यहाँ ऐलान किया, दस्तगीर भाई। अभी क्या है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके लोगों को अवेयर करें उन सारे इल चीज़ों से जो अब तक लोग झेलते आए हैं, जो आज भी लोग झेल रहे हैं। और हम लोगों को एक हिम्मत भी देना चाहते हैं कि चूँकि ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ऑप्शन और बेहतर ऑप्शन, या सिर्फ कह लीजिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो SDPI आज उनके पास मौजूद है। तो मैं नहीं समझती कि लोग जो हैं वो आप किसी मजबूरी में आके और किसी दबाव में आके जो है अपनी ज़िंदगियों को हेल कर लें। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन के बढ़ते हुए और हालात जैसे हम देख रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। तो उसके चलते हुए आने वाली नस्ल की फ़िक्र करना है, एजुकेशन का मामला है या हेल्थ का मामला है, ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। इसके अलावा जिस तरह के भी रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, वो लाखों लोगों की उम्मीद होते हैं। तो इतने सारे लोगों की उम्मीद को हम जो है चाहते हैं कि हम ज़िंदा भी रखें, उस पर काम करें, एक नई प्रोग्रेसिव लीडरशिप दें। इसके लिए आज SDPI जो है वो यहाँ पर उसने अपना कैडर कन्वेंशन किया। शुक्रिया। SDPI की ऐसा कुछ तो रियासती सतह की आपकी मीटिंग? जी हाँ, फर्स्ट लिस्ट हमारी जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। जनवरी 7। सेकंड लिस्ट वगैरह कब आने? जैसे आप हमारे यहाँ फरवरी लास्ट वीक में आ जाएगी। फरवरी लास्ट वीक में हम अनाउंस करेंगे। हैदराबाद कर्नाटक में कितने सीट्स पे इलेक्शन लड़ने का इरादा है? ऐसा कुछ निशानदेही वगैरह की, आइडेंटिफाई की है सीट्स? देखिए, हमारा SDPI का काम करना तरीक़ा ही अनोखा है। हम साल के 365 दिन भी सियासत करते हैं, सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं आते। और हमारा कैडर बेस ही हमारा स्ट्रेंथ है। तो हम ही अभी एज ए स्टेट इलेक्शन इंचार्ज मैं 3-4 दिन से हैदराबाद कर्नाटका के रीजन के डिस्ट्रिक्टों का दौरा कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह पर डिस्कशन आया है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा क्या काम हुआ है पिछले 365 दिन में या पिछले इलेक्शन से अब इलेक्शन तक। ये पूरा दौरा देखकर हम डिसीजन में आने वाले हैं। तो इसके बलबूते पर हम बहुत जल्दी ऑफिशियली ऐलान करेंगे कितने सीटों पर हम लड़ने वाले हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Emily Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders.